नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। दो कहानियां हम सभी जानते हैं, सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर वायरल है, सीमा हैदर और अंजू। अब अंजू में नया अपडेट आ रहा है। कभी तो ऐसा लगता है कि अंजू ने शादी कर ली है और शादी कर भी ली है, उसका नाम फातिमा हो गया है। कई सारे सबूत सामने आए। हालांकि अंजू कई बार मना कर चुकी है। कभी नसरुल्ला कहता है शादी कर ली है। अब अंजू का एक और बयान सामने आया है। उधर अरविंद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुका है। अब अंजू का कहना है कि उससे गलती हो गई। अरविंद मतलब सुनील भाई, ये चाहती क्या है? मतलब क्या, एक सवाल होता है ना, आप चाहते क्या हो जीवन में? अंजू लगता है कि खुद कई चीज़ों से अनजान है या फिर जानबूझकर पर्दा डाल रही है कई चीज़ों पर। अब देखिए, अभी तक वो कह रहे थे कि मैं किसी तरह के दबाव में नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में, सब कुछ ठीक है। अभी भी वो कह रही कि दबाव में तो नहीं है, लेकिन अब कह रही कि मैं बहुत दुखी हूँ। वजह क्या है? तो वजह ये है कि मेरे बच्चे परेशान हैं, मुझसे लोग सवाल करना चाहते हैं। अब वो कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ अपने बच्चों को लेकर, उनकी देख रेख को लेकर। अब मैं इंडिया लौटना चाहती हूँ और जो भी जिसके जो सवाल हैं मेरे परिवार को लेकर, मुझे लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उसका हम अब सामना करना चाहते हैं। तो यानी कि जिन चीज़ों को लेकर वो बचना चाहती थी, जिन चीज़ों को लेकर के वो मीडिया को भी बहुत सारे मतलब सवाल उठा रही थी कि मीडिया ने मेरे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भाई, जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो मीडिया ने कुछ नहीं कहा। अब वो बच्चों को लेकर अब कह रही कि अब मुझे दुख हो रहा है। तो मतलब इतने दिन से आप गए हो अपने बच्चों को छोड़कर, 15 साल के बच्चे, और ये तब दुखी नहीं हुआ, अब उन्हें दुख हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब हम इंडिया लौट करके सारी चीज़ों का अब सामना करना चाहते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे मेरे परिवार के लोग हों और चाहे मेरे बच्चे हों। मैं सबके सवालों का नहीं, जवाब। लेकिन सुनील भाई, सवाल ये उठता है ना कि आप सामना करना चाहते हो, मतलब क्या रिश्ता तोड़कर आ रहे हो वापस? आपसे गलती हो गई, नसरुल्ला आपको पसंद नहीं है। अब जो आपने निकाह किया या नहीं किया, चलिए मान लेते, एक फर्ज मान लेते कर भी लिया आपने, तो क्या अब ये सब चीज़ें सोचकर वापस आ रहे हो या ये सब कुछ छोड़कर वापस आ रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई चीज़ छोड़कर आ रही है। वो बस ये चीज़ है कि किसी भी तरीके से जो मीडिया ने यहाँ पे, चाहे उनके परिवार वालों ने ये कहा कि मेरे लिए तो मेरी बेटी मर गई है, पति ने एफआईआर करवाई, बच्चे खुद कहते हैं कि माँ को हम नहीं देखना चाहते, तमाम इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही हैं। तो अब उसका ये है कि अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज को वो दिखाने के लिए कि नहीं, मैं एक माँ हूँ। देखिए, वाकई एक माँ को दर्द तो अपने बच्चों को लेकर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसे भी फीलिंग आती ही होगी बच्चों को लेकर। जाहिर सी बात है, जिसने कोख में रखा 15 साल, मतलब उनको सब कुछ किया, देख रेख की, तो जाहिर सी बात है ये चिंता होना लाजमी है, होना भी चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि अंजू ये बात कह रही है और वो जल्दी से जल्दी वो आ जाए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आप कह रहे हैं कि वो उसको छोड़ करके आ रही है, तो नहीं, छोड़ कर आने का तो मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है वो इस फिराक में है कि किसी तरह बच्चों को कन्विंस करे, बच्चों को खुश करे और शायद उन्हें लेकर अपने साथ चली जाए पाकिस्तान। एक इंटरव्यू भी सामने आया था पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को, दोनों ने दिया था, नसरुल्ला ने और अंजू ने उसमें साफ साफ कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ, ऑब्वियसली याद आती है मुझे बच्चों की, और मैं चाहती हूँ बच्चों को मैं किसी भी हद तक पाकिस्तान लेकर आऊँगी। यानी कि मंशा उसकी क्लियर है, शादी हो चुकी है, फातिमा बन चुकी है। अब वो चाहती है कि भाई उसके बच्चे भी अब पाकिस्तानी जो है। वही बात ही है, उसी चीज़ को लेकर के। देखिए, हमेशा क्या होता है कि कई बार आप जैसे वो कह रहे हैं कि हम आए, बहुत सारे मेरा वो निजी बिल्कुल वो था कि हमारा एक इस तरह से आना मेरा खुद का फैसला था। लेकिन क्या होता है कि कई बार चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं, गलतियाँ तो हुई। अब कह रही कि हाँ, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। अब गलतियाँ ये हैं कि उसने सोचा होगा कि जाएंगे, एक हफ्ते में सारी चीज़ें हो जाएंगी, हम वापस आ जाएंगे, किसी को भनक तक तो लगेगी नहीं, चुपके से आएंगे। चूँकि अब जो वीज़ा वाला है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आके बच्चों को कन्विंस करेंगे, पति को तलाक ले लेंगे और आसानी से चीज़ें चले जाएंगे। लेकिन मीडिया में आने की वजह से सारी चीज़ें अब उसका ये है कि किसी भी तरीके से बच्चों को आके मतलब उनको अपने साथ ले जाना और एक इमोशनल कार्ड भी खेलना। देखिए, एक माँ है तो जाहिर सी बात है, माँ की ममता पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अंजू ने जिस तरीके से अब वो सारी चीज़ें अब इमोशनल तरीके से अब आना, उनसे बात करना, मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें कहना। बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें यही कहा है कि मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और अपने बच्चों को लेकर के उनसे मिलना चाहती हूँ और उनको चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं, जो उनके मन में सवाल है, सभी सवालों का सुनील भाई, सोशल मीडिया पर बड़े, मैं दिन से देख रहा था कि ये चीज़ चल रही थी, एक साजिश के तहत ये गई थी और इसका सिर्फ मंशा ये थी कि चुपचाप सारी चीज़ें करके आ जाए और उसके बाद सारा जो है ये यहाँ खुलासा हो जाए। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें ओपन हो गई, इस वजह से जो है अब ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन एक तरफ तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है जो कह रही है कि भाई मैं शादी कर चुकी हूँ, फातिमा बन चुकी हूँ। हालांकि उसने नहीं कहा, लेकिन नसरुल्ला ने कहा कि शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ये बात और एक तरफ ये बात। ये तो मतलब अब तो या तो पाकिस्तानी आप नागरिकता ले लें या वहाँ आप धर्म आपने कबूल कर लिया है। तो ऐसे में यहाँ सिर्फ ये एक मंशा क्रिएट करनी भारतीयों के मन में। देखिए, चलो कोई बात नहीं, अगर ये इमोशनल हो रही तो उसको आने दो, वो अपना काम करे और फिर वापस पाकिस्तान चली जाए। देखिए, तैयारी तो यही है, किसी भी तरीके से वो अपना इंडिया आए और इमोशनल कार्ड खेले ताकि लोग ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और यहाँ पे
बहुत आराम से किसी भी तरीके से करके बच्चों को अपने साथ लेना, ताकि बच्चों के मन में उसके प्रति वही जैसा प्यार पहले था वैसा ही अब भी रहे, और किसी भी तरीके से या तो पाकिस्तान लेके चली जाए या फिर कोई यहीं पे उनको गोद ले, उनके परिवार का कोई सदस्य लेके उनको देख रेख करे। लेकिन वो पाकिस्तान तो जाना तय है। मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ करके सब कुछ अब नसरुल्ला को छोड़ दे। पता चला कि इधर अपने पति अरविंद को तो छोड़ ही दिया, अब तो एक तरीके से छोड़ ही दिया। पता चला वहाँ जाके दूसरी शादी की और नसरुल्ला को भी छोड़ के फिर आ जाए वापस, तो फिर कहाँ का वही वाली कहावत हो जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो न यहीं के रही ना उधर की रही। तो अब देखते हैं वही चीज़ें क्या निकल के आती है। लेकिन वो मुझे जो लगता है कि इमोशनल कार्ड खेल करके किसी भी तरीके से बच्चों को कन्विंस करना और फिर किसी भी तरीके से हमें एक संशय बरकरार है, क्या उसका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, नहीं हुआ है? क्योंकि 20 तारीख तक वो टेक्निकली वहाँ रह सकती है। क्या उसका वीज़ा एक्सटेंड हो गया? क्योंकि खबरें सुनील भाई, इसमें कई सारी खबरें आती हैं जो सच नहीं होती है, बाद में पता लगता है भाई, जब तक कि हम खुद ना सुन ले वो यूट्यूब चैनल पर उसकी इंटरव्यू ना सुन ले, उसके मुंह से ना सुन ले वो क्या कहना चाह रही है, क्योंकि कई खबरें हवालों से छप रही है, पता लगता है बाद में वो डिनायल हुआ था उसका। हाँ, जो आ रहा था कि उसका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीज़ा एक्सटेंड अभी हुआ होगा, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनका भी किसी तरह का बयान नहीं आया था। क्योंकि जो वहाँ के एसपी थे जहाँ पे खैबर पख्तून में है, तो वहाँ के एसपी का बयान आया था कि जिस दिन उनका वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जैसे आप तारीख बता रहे हैं 20 तारीख, तो उससे 3 दिन पहले ही उनको सारा प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा और यहाँ से रवाना होना होगा। उस चीज़ का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया कि भाई वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है और उनको 1 महीने की और ज़्यादा मोहलत दी गई है या 2 महीने की, जो भी है। तो वैसा कुछ अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है ऑफिशियली। हो सकता है कि मतलब इंटरनली कुछ हुआ हो, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। कि अब देखिए, अब वो खुद ही इंडिया आना चाह रही है। अभी जो रिपोर्ट जो आई है अभी, तो खुद ही वो इंडिया आना चाह रही है और किसी भी तरीके से बच्चों को कन्विंस करके। क्योंकि एक सुनील भाई, सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो इंडिया तो आना चाह रही है, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली उसकी सुरक्षा पर सवाल होंगे, क्योंकि वो यहाँ अपने परिवार से, अपने ससुराल से, मायके से और समाज से, मैं तो तीनों की बात करूँगा, एक विद्रोह करके वहाँ गई है और तीनों उसके अगेंस्ट में ही हैं, क्योंकि कोई लोग उसको सपोर्ट तो करेगा नहीं यहाँ आकर। अब नेचुरली यहाँ आएगी तो उससे पूछताछ भी होगी, पुलिस भी पूछताछ करेगी कि भाई वहाँ ठीक है वो लीगली गई, लेकिन अब ये पूछा जाएगा ना भाई, इतना सारा खबरें छप रही है, तुमने शादी कर ली है, नहीं कर ली, नागरिकता ली है, नहीं ली, वहाँ जाना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो, तमाम चीज़ें। हाँ, देखिए, जो उन्होंने कंप्लेंट की उसके हस्बैंड ने, उस पर जांच होगी, उस पर चीज़ें पूछी जाएंगी। हाँ, लेकिन है कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी वाले पे इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर विदेश मंत्रालय का आपने देखा एक बयान आया था कि उन्होंने एक बयान जारी किया कि भाई वो अपने निजी तरीके से गई है, निजी दौरे पर गई है और उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। तो देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब उस पर ज़्यादा सवाल जवाब ना हो तो मीडिया को जानकारी दी जाती है। लेकिन इंटरनली, जैसे आप सीमा हैदर का केस ले लीजिए, उसमें कहने को तो कह दिया एटीएस ने कि भाई इसके खिलाफ कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन अब हो क्या रहा है, इंटरनली पूरी इंक्वायरी अभी भी चल रही है, आईबी भी जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है और तमाम चीज़ें उसकी अभी भी इंक्वायरी चल रही है, मतलब क्लीन चिट अभी नहीं मिली है। उसी तरह अंजू वाले केस में भी हो सकता है कि चीज़ें अभी जानकारी जुटाई जा रही हो, आगे भी जुटाई जाएंगी। इसमें एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से यहाँ आने की उसकी बात हम चल रही है, पाकिस्तानी नागरिकता प्लस वहाँ का धर्म, यहाँ मुकदमे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये इमोशनल कार्ड तो नेचुरली लग ही रहा है कि खेल कर यहाँ से अपने बच्चों को ले जाकर सेटल हो जाए, और यही वजह है कि उसने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मेरी शादी हुई, क्योंकि अगर उसने अपने मुंह से ऐसा कह दिया तो यहाँ उसके खिलाफ एक मुकदमा का बेस बनता है। बिल्कुल, ये इसीलिए उसको ये चीज़ें, अब अंजू को ये सब कुछ समझ में आ चुका है कि उसने क्या गलती की, कैसे सारी चीज़ें मीडिया में हो गई, खुद वीडियो बनाकर उसने जो जारी किया, तमाम चीज़ें हो गई। और उस समय जो दावा किया कि नहीं हम 4 दिन में आ जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसका पूरा प्लान था कि उसे शादी तो करनी थी, वहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन करके जो भी कुछ किया। क्योंकि ये है कि भाई वीज़ा फिर कैसे मिलेगा, जब आप शादी नहीं करोगे तो दोबारा जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो वो एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है। भाई पहली बार तो ये हुआ कि आप शादी आपको करनी है तो आपको वीज़ा मिल गया, लेकिन दूसरी बार किस आधार पे आप जाओगे पाकिस्तान? तो वो चीज़ था ही नहीं। ये चीज़ हर किसी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा तो आप जा ही नहीं सकते थे ना पाकिस्तान। एक काम के लिए 2 बार क्यों जाएंगे आप? तो दोबारा ये है कि अब शादी हो चुकी है तो अब हम दोबारा अब इंडिया में अपना सामान लेने जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए चूँकि अब शादी हो चुकी है तो कई बार आप आ जा तो सकते ही हैं। तो इसलिए वो सारी चीज़ें कर रही है। अब इमोशनल कार्ड खेल करके किसी भी तरीके से बच्चों को अपना वो चाहती कन्विंस करके हम ले जाएं साथ में। और यहाँ पे अब कोई उस तरह का मतलब मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं, इसीलिए अब वो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि ताकि कोई ज़्यादा ना सवाल करे। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई ने। अब देखना ही होगा इस मामले में आगे आने वाले दिन में क्या होता है। क्या जो बीबीसी की रिपोर्ट आई जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अंजू बड़ा परेशान है, बच्चों की याद आ रही है, बच्चों को ले जाना चाहती है, क्या वो रिश्ता तोड़कर ये सारी चीज़ें करना चाहती है? क्या अपनी गलती उसको स्वीकार उसने कर ली है, या फिर वो
एक पैतरा एक तरह से आजमा रही है और ये पूरी एक साजिश है कि इमोशनल कार्ड खेला जाए, बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाया जाए और अपनी ज़िंदगी नसरुल्लाह के साथ शुरू की जाए। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।